आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में देर रात तक चली हाई लेवल बैठक ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। बैठक में प्रदेश के लगभग सभी मंत्रियों को अचानक रायपुर बुलाया गया। कोई अंबिकापुर से आया, कोई बस्तर से, तो कोई राजनांदगांव और सरगुजा से दौड़ता हुआ राजधानी पहुंचा। बैठक रात 2 बजे तक चली और इसके बाद से राजनीतिक अटकलों का बाजार गर्म हो गया। क्या छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है? क्या कुछ मंत्रियों की छुट्टी तय है? क्या गुजरात मॉडल की तरह सामूहिक इस्तीफे का फार्मूला अपनाया जा सकता है, या फिर सरकार और संगठन सिर्फ प्रदेश में कानून व्यवस्था, पार्टी की छवि और राजनीतिक चुनौतियों पर मंथन कर रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर कौस। हालांकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मंत्रिमंडल फेरबदल की खबरों को लेकर कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिए हैं, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बिना वजह इतनी लंबी बैठक नहीं होती। आखिर बंद कमरे में क्या चर्चा हुई? क्यों अचानक सभी मंत्रियों को तलब किया गया? और क्या छत्तीसगढ़ की सियासत में आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजनीति में उस समय अचानक हलचल तेज हो गई जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इस बैठक की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि सभी मंत्रियों को बेहद कम समय के नोटिस पर रायपुर पहुंचने के निर्देश दिए गए। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद मंत्री आनन फानन में राजधानी पहुंचे और देर शाम शुरू हुई बैठक रात 2 बजे तक चली। यहीं से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसे कौन सी परिस्थितियां बनी कि सभी मंत्रियों को तत्काल बुलाना पड़ा। बैठक की खबर सामने आते ही सबसे ज्यादा चर्चा मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर शुरू हुई। राजनीतिक विशेषज्ञों का और भाजपा के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से ये चर्चा फैलने लगी कि सरकार के कामकाज की समीक्षा की जा रही है और कुछ मंत्रियों के प्रदर्शन पर सवाल खड़े हुए। चर्चा यहां तक पहुंच गई कि 5 मंत्रियों को हटाकर नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है। कुछ राजनीतिक जानकारों ने गुजरात मॉडल का उदाहरण भी दिया, जहां एक समय पूरी कैबिनेट से इस्तीफा लेकर नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। हालांकि इस तरह की अटकलों की आधिकारिक पुष्टि किसी स्तर पर नहीं हुई है, लेकिन बैठक के स्वरूप ने चर्चाओं को और हवा जरूर दे दी थी। सरकार की जो अलग अलग गतिविधियां चल रही है, उन सबको लेकर कहाँ क्या क्या चल रहा है, इसके चर्चा के लिए, इसकी समीक्षा के लिए सामान्य रूप से बैठक थी। और हम सब लोगों ने बैठकर जो नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 12 साल होने पर पार्टी का जो अभियान चल रहा है, उसमें जो विधायकों को, सांसदों को जो भूमिका दी गई है, वो कहाँ तक पहुंचा है, इसको लेकर और सरकार के जो काम चल रहे हैं उसको लेकर बातचीत हुई है। सूत्रों की माने तो बैठक में केवल मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल जैसे मुद्दों पर ही चर्चा नहीं, बल्कि प्रदेश की कानून व्यवस्था और सरकार की छवि से जुड़े विषय भी प्रमुखता से उठाए गए। संगठन आधारित पार्टी है, संगठनात्मक हमारी चर्चा होते रहती है। इतनी लंबी बैठक? हाँ, पूरी लंबी सरकार और संगठन के समन्वय के साथ जनहित के मुद्दे को किस तरह से हमें हल करना, इस बारे में हम लोगों ने चर्चा की। जो कयासें जिस तरह से लगाए जा रहे थे, उसके आधार पे अभी अगर कुछ होता तो लटका रहता। इसका मतलब आप सेफ हैं, आपका ये कहना है? सभी सेफ हैं, पूरा छत्तीसगढ़ सेफ। हाल के दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में अपराध की घटनाओं ने सरकार की चिंता बढ़ाई है। कोरिया जिले में भाजपा नेता समेत 3 लोगों की हत्या का मामला हो, या फिर अलग अलग जिलों में गैंगवार और आपसी गतिविधियों का बढ़ता प्रभाव, इन घटनाओं ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका दिया है। बैठक में इन घटनाओं पर गंभीर चर्चा हुई और कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने पर मंथन किया गया। इस सब पर क्या कहते हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, आप खुद सुनिए। नहीं, कोई आपातकालीन बैठक नहीं था। 12 साल बेमिसाल ऐसा कार्यक्रम
मना रहे हैं। उसमें कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन है। उसमें सभी विधायक मंत्रियों को भी काम दिया गया है, तो उसकी की एक समीक्षा थी कि हमारे मंत्रीगण कितना उसको कर पा रहे हैं। भाजपा में ये हमेशा है, मैं आपसे कहूँ ना, सत्ता संगठन का समन्वय हमेशा है। आज विशेष परिस्थितियां मुझे ये लग रही हैं कि आप सब इतनी रात तक क्यों जाग रहे हैं। बाकी तो अनेक बार ऐसी बैठकी हुई है, यहाँ से चुपचाप निकल जाएगा। सर, एक सवाल सुनिए, कोई जानबूझ करके एनकाउंटर करता है ऐसा होता नहीं, परिस्थितियां जन विषय होती हैं। और बुलडोजर भी ऐसा नहीं है कि कोई अपने मन से चला ले, वो परिस्थितियों और नियम कानून के आधार पर सब कुछ होता है। तो आप एक दिन का वीडियो आप देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आज हो गया, वो तो कितने दिन से प्रक्रिया चलती है। यहाँ माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में भी ऐसे अनेक घटनाएं हुई हैं, आपको पखंजूर याद होगा, लेकिन प्रक्रिया उसके पहले होती हैं, उसके बाद एक परिणाम आता है। तो मसला ये है कि जो कानून सम्मत है वही छत्तीसगढ़ में होगा। सरकार के सामने सिर्फ कानून व्यवस्था की चुनौती ही नहीं, बल्कि कई ऐसे स्थानीय मुद्दे भी हैं जो लगातार सुर्खियां बन रहे हैं। रेत खनन को लेकर उठ रहे सवाल, प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर जनता की शिकायतें और कुछ विभागों की कार्यशैली को लेकर विपक्ष के हमले भी सरकार के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि सरकार की उपलब्धियों को जनता तक प्रभावी तरीके से कैसे पहुंचाया जाए और उन मुद्दों का समाधान कैसे किया जाए जो सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा रही है। भाजपा संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय को लेकर भी बैठक में विचार विमर्श हुआ। लोकसभा चुनाव के बाद अब पार्टी की नजर आने वाली स्थानीय निकाय चुनाव और भविष्य की राजनीतिक चुनौतियों पर है। ऐसे में संगठन चाहता है कि सरकार का प्रदर्शन बेहतर दिखाई दे और जनता के बीच सकारात्मक संदेश पहुंचे। इसी वजह से संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी भी इस बैठक को और अधिक महत्वपूर्ण बना रही है। बैठक के बाद जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर सवाल पूछे गए तो दोनों नेताओं ने इसे सामान्य समीक्षा बैठक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समय समय पर विकास कार्यों और प्रशासनिक विषयों की समीक्षा करती है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी कहा कि बैठक में प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है और सरकार जनता के हित में लगातार काम कर रही है। मैंने संगठनात्मक विषयों पर 12 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के हुए हैं, इस विषय को लेकर भी चर्चा है। उस पर बहुत सारे काम आए हैं। हर एक विधायक को अपने अपने क्षेत्र में 25 वरिष्ठ लोगों से मिलना है, प्रवास तय करने हैं, विधायकों के अलग प्रवास हैं, सांसदों के अलग प्रवास, संगठनात्मक प्रवास तय करने हैं। तो ये सारे ही विषयों पर चर्चा हुई, इन सारे विषयों। हालांकि नेताओं के इन बयानों के बावजूद राजनीतिक अटकलें थमने का नाम नहीं ले रही। दरअसल राजनीति में ये माना जाता है कि जब भी अचानक बड़े स्तर पर बैठकें होती है और देर रात तक मंथन चलता है तो उसके पीछे कोई न कोई बड़ा कारण जरूर होता है। यही वजह है कि राजनीतिक पर्यवेक्षक इस बैठक को सामान्य नहीं मान रहे। मुख्यमंत्री निवास में शाम लगभग 8 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक इमरजेंसी बैठक चला है। इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार में बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, लेकिन अब इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों का इस्तीफा कब हो। कई जानकारों का कहना है कि सरकार अपने कामकाज की समीक्षा कर रही है और यदि भविष्य में किसी स्तर पर बदलाव की जरूरत महसूस हुई तो संगठन और सरकार मिलकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। फिलहाल मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, न ही किसी मंत्री की इस्तीफे की पुष्टि हुई और न ही नए चेहरों को शामिल करने का कोई संकेत मिला है। लेकिन इतना जरूर है कि राजधानी रायपुर में देर रात तक चली इस बैठक ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भाजपा नेतृत्व के अगले कदम पर टिकी हुई है, क्योंकि राजनीति में संकेत अक्सर फैसलों से पहले दिखाई देने लगते हैं। तो फिलहाल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाओं को महज अटकलें बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से देर रात तक मंत्रियों और संगठन के नेताओं के बीच मंथन हुआ
उसने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। क्या सरकार केवल समीक्षा कर रही है या फिर आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? क्या कुछ मंत्रियों की जिम्मेदारियां बदलेगी या नए चेहरों को मौका मिलेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएंगे। फिलहाल छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर बदलाव की आहट महसूस की जा रही है और राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर जारी है। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।